जैन साथियों, दीपांजलि एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आप डेली सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। और एक विशेष बात, मैथ एक ऐसा विषय है जो प्रैक्टिस रिवीजन मांगता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे और बड़ा से बड़ा सवाल आप सेकंडों में हल कर सकेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहें आप जैसा। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन लिखा है 36 की पावर 1/6 बराबर क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर क्या होगा? तो देखिए, जब इस तरह का सवाल हो कोई भी, जैसे ये लिखा है हमारा 36 की पावर 1/6 लिखा है, ठीक है। तो जो 1/घात होती है, यहाँ ध्यान रखना, तो इसको हमें क्या करना है, आवाज फैक्टर कर लेते हैं पहले 36 के, ठीक है। तो करते हैं, 36 को क्या लिखेंगे, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, 6×6 = 36। अब ध्यान रखना, घात में घात का गुणा होता है, तो 1/6 का इसके साथ गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 एकम 2, 2 3 6, तो कितना आ गया, 6 की पावर 1/3 आ गया। अब ध्यान रखिएगा, किसी, जैसे ये लिखा है एन करणीगत घात ए लिखा है, ध्यान रखना, तो ये करणीगत घात एन है, तो इसको लिखा जा सकता है, जब करणी का साइन हटाएंगे तो ए की पावर 1/n लिखा जाता है। अगर ऐसा लिखा है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, एन करणी घात ए लिखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए 6 की पावर 1/3 लिखा है ये, तो इसको लिखेंगे क्या, 3 करणीगत घात 6 लिखेंगे, इसको ऐसा लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, चौथा, 3 करणीघात 6, ये आ जाएगा आपका। तो देखिए इसको एक बार पुनः समझ लीजिए, जैसे लिखा है 36 की पावर 1/6 लिखा है, तो 36 के हमने क्या किया, आवाज फैक्टर कर लिया, 6 × 6 2 बार लिखेंगे, तो 6 की पावर 2 लिखेंगे। हमेशा घात में घात का गुणा होता है, जैसे 1/6 लिखा है घात, तो 6 की पावर 2 है, तो 2 में 1/6 का गुणा कर दिया, 2 से काट दिया, 2 एकम 2 3 6, तो 6 की पावर 1/3 आ गया, ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है 3 करणीघात 6, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है। इस तरह से हल कर। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि x बराबर 7 - 4 √3 हो तो x + 1/x का मान क्या होगा, बताइए। तो इस तरह के सवालों में ध्यान रखना, जब भी x का मान दिया हो, जैसे a + b दिया है और 1/x का मान निकालना हो, तो सीधा क्या करना है, ये प्लस का है तो माइनस कर देंगे बीच में बस। तो 1/x का मान क्या आ जाएगा, a - b। अगर माइनस है तो प्लस का, प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, बस ध्यान रखना। तो ये x का मान दे रखा है, तो हमें 1/x का मान निकाल लो, तो ये आ जाएगा यहाँ 7, ये ऋण का तो धन का कर दो, 4 √3। जब भी व्युत्क्रम का मान निकालना हो, जैसे x बराबर a + b लिखा है, तो इसका 1/x का मान निकालना है व्युत्क्रम का, तो a - b हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस कर दिया। अब हमें क्या करना है, दोनों को मान निकालना है, किसका, x + 1/x का मान निकालना है। तो दोनों को जोड़ दो, ये x की वैल्यू ये दे रखी है और 1/x का मान ये है, तो 7 - 4 √3 प्लस 7 + 4 √3। तो ये प्लस का 4 × 3 और ये माइनस का तो कैंसिल हो गया, 7 + 7 7 कितना हो गया, 14। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 14। इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा, राइट आंसर कौन होगा, चौथा, 14, ठीक है। इस तरह से लगाना, ये जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है, ध्यान रखना। जब भी एक्स की वैल्यू दे दे या वाई की या ए व्युत्क्रम निकालना हो तो साइन बदल देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ x + 1/x है, अगर यहाँ x माइनस का निकालते, x - 1/x, तो इसमें घटा देते, ठीक है। तो इस तरह से लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 8/125 की पावर -4/3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सवालों में जैसे मान लीजिए a/b लिखा है और इसकी घात ऋणात्मक है, तो ध्यान रखना इसको क्या करेंगे हम, b/a कर देंगे, संख्या पलट देंगे तो ये घात धनात्मक हो जाती है, ध्यान रखना हमेशा। जैसे a/b लिखा है कि पावर -n है, तो इसको b/a लिख देंगे, तो ये जो ऋणात्मक घात है धनात्मक हो जाएगी, तो b/n हो गया। जैसे ये लिखा है 8/125 लिखा है, तो क्या करेंगे, ये 125 ऊपर भेज देंगे, 125/8 कर देंगे, और तो ये घात आ जाएगी आपकी क्या, 4/3 धनात्मक हो जाएगी, ध्यान रखना। अब हमने बताया था कि जैसे 4/3 लिखा है, तो जो संख्या लिखी होती है अंतर कोष्ठक, ध्यान रखना, उसको 3 की पावर में बनाना, हमेशा नीचे वाली जो संख्या होती है उसके रूप में बनाना होता है। तो 125 के बाद फैक्टर करेंगे, तो 5 × 5
गुणा 5 और 8 के क्या करेंगे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और बाहर घात कितनी है 4/3। अब इसको लिख सकते हो 5 कई बार लिखा है 1 2 3 बार, तो 5 की पावर 3 और बटा 2 की पावर 3। अब ध्यान रखना ये जो घात है 4/3 है, घात में घात का गुणा होता है 4/3 और गुणा 4/3। तो देखो 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, ये घात से घात और ये घात से घात कैंसिल हो गया। ऊपर बचा आपका क्या 5 की पावर 4 बटा नीचे 2 की पावर 4 बचा। अब 5 को 4 बार खोलोगे, किसी संख्या में जितनी घात लगी उसका उतनी बार गुणा कर दो। तो ये कितना है 5 की पावर 4 है, तो 5 का 4 बार गुणा करोगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 बटा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार इसको भी। तो 25 25 25 100 625 आ जाएगा। तो 625 बटा कितना आ जाएगा इसका 4 चौको 16 आ जाएगा। तो 625/16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही विकल्प है 625/16। तो इसका पहला राइट आंसर है। राइट आंसर कौन होगा पहला, पहला विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखना इस तरह से लगाना है इन सवालों को। अगला क्वेश्चन है 3 करणीगत घात 72.9 बटा 0.4096 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सवालों में देखिए क्या करना है, सबसे पहले तो दशमलव बराबर करना होता है। ठीक है, तो अब जैसे हमने बताया था n करणीगत घात a है, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/n। तो इसको करणीगत घात हटानी है, पहले हटा दो। तो लिखेंगे 72.9 बटा 0.4096 की पावर 1/3। ठीक है, अब 1/3 इसके 3 की पावर में बनाना है, ध्यान रखना है इसको। तो क्या करना है दशमलव हटाओ, पहले ये दशमलव हट जाएगा और ये दशमलव खिसक कर इधर पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा 729/4.096 हो जाएगा। पावर 1/, आ जाएगा 1/3 पावर आ जाएगी। अब इसको हमें 3 की पावर बनाना है, ऊपर वाले को और नीचे वाले को, ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए ये 729 9 का घन है, तो लिखेंगे 9 की पावर 3 बटा, और ये 40 96 किसका है, ये 16 का है, तो 16 लिख देंगे। दशमलव 1 2 3 अंक के बाद है, तो जब 3 घात हो करणीघात तो दशमलव 3 अंक के बाद लगता है, तो 1 अंक के बाद बाहर आ जाएगा जब 3 अंक के बाद बाहर हो, यानी कि 3 अंक के बाद अंदर हो तो 1 अंक के बाद बाहर आता है घन में, तो 1.6 आ गया। ठीक है, अब बाहर कितनी घात है 1/3 है ये, और 3 घात इसमें भी रहेगी, तो घात में घात का गुणा हो जाएगा, तो ये 3 का घात इसमें कैंसिल हो जाएगा, घात लगाएंगे और इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग ऐसे करेंगे। 9 की पावर 3 गुणा 1/3 बटा 1.6 की पावर 3 और गुणा 1/3, तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। तो क्या बचेगा आपका 9/1.6 बचेगा, दशमलव उठाओ 0, तो अब इतना आ जाएगा 16/90 आ गया। अब भाग करोगे तो ध्यान रखना हमेशा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 5.625, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि राइट आंसर कौन होगा दूसरा विकल्प 5.62 आ जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको लगाना है। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन है 64 की पावर -2/3 गुणा 1/4 की पावर -2 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह के सवालों को ध्यान रखिएगा, जो भी जैसे ये लिखा है 64 और ये -2/3 घात लिखी है, तो 64 के आवाज फैक्टर करके इसको हमेशा 3 की घात के रूप में बनाना है, जो बटे लिखा होता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 4 की पावर 1/2 लिखा है। ठीक है, तो ये हमें 4 को 2 की पावर में बनाना है, ये नीचे जो संख्या होती है इसके रूप में बनाना होता है। अगर 3 है तो 3 के रूप में बनाएंगे, 2 है तो 2 के रूप में बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है 64, तो 64 के आवाज फैक्टर करने 3 के रूप में बनाना है, तो 4 गुणा 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 ऐसे। ठीक है, आवाज फैक्टर कर दिया, और -2/3 लिखेंगे ऐसे, गुणा, अब 1/4 है तो इसको भी बदल लो। तो अब ध्यान रखना ये ऊपर भेज देंगे 4, तो ये प्लस की घात हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2,
और ये पावर हो जाएगी आपकी +2, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जब ये संख्या पलटते हैं, जैसे 1/4 लिखा तो 4 ऊपर जाएगा, तो ये घात क्या होगी, ऋणात्मक होती है तो धनात्मक हो जाती है, रूल होता है, ध्यान रखना। अब ये 4 कै बार लिखा है, 1 2 3 बार, तो इसको लिखेंगे 4⁻3। और ध्यान रखना हमेशा ये घात में घात का गुणा होता है, तो इसमें 4⁻3 में घात का गुणा कराएंगे -2/3 गुणा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 है, तो 4 को 2 बार खोलोगे, 4 चौको 16 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको 3 से काट दो, घात से घात, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 की पावर क्या आ गया, -2 आ गया, और गुणा 16 है। तो ये 4 की पावर -2 है, ऋणात्मक, इसको नीचे ले जाओ तो धन की घात हो जाएगी, तो 1/4 की पावर 2 और गुणा 16। अब देखिए 1/4 की पावर 2 लिखा, तो 4 चौको 16, 1/16 आ जाएगा, और गुणा 16 है। 16 से 16 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका, 1 बचा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या आएगा, 1। इस तरह से हल करना है, इसको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, करनी 6 + करनी 6 + करनी 6 डॉट डॉट का मान क्या होगा। तो जब भी करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी हो और सेम संख्या हो, प्लस या माइनस हो, तो जो भी संख्या लेके इसके आवाज फैक्टर करेंगे हमेशा। तो 3 दूना 6, 2 गुणे 3, ऐसे आवाज फैक्टर करेंगे कि जिनका अंतर 1 आना चाहिए। 3 में से 2 घटाओ 1, ऐसी दो संख्या जिनका गुणा कर दे तो 6 और अंतर 1 आ जाए, तो 2 3 6, 3 गुणे 2 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस तरह के सवाल की शॉर्ट ट्रिक होती है, जो इसका बड़ा फैक्टर होता है। अगर प्लस का साइन है तो बड़ा फैक्टर लेंगे, तो 3 इसका राइट आंसर होगा, चौथा विकल्प, ध्यान रखना। अगर यहाँ बीच में माइनस का होता प्लस की जगह, तो छोटा फैक्टर लिया जाता है हमेशा। इन संख्याओं को क्या करते, जो भी संख्या थे उसका आवाज फैक्टर करते, अंतर 1 आना चाहिए और गुणा 6 आना चाहिए, तो ये रूल लगता है, ध्यान रखना। तो जब प्लस का साइन हो तो बड़ा फैक्टर आंसर होता है, अगर ऋण का साइन हो इनके बीच में प्लस की जगह, तो छोटा फैक्टर होता है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, करनी 4 + करनी 44 + करनी 10,000 का मान है। तो जब करनी के अंदर करनी, करनी के अंदर करनी लगी हो और और करनी में अलग अलग संख्याएं लिखी हो, तो हम हमेशा आखिरी लास्ट वाली करनी से हल किया जाता है। इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे, और लास्ट में वर्गमूल निकालेंगे, वही उसका आंसर होता है, ध्यान रखना। तो सबसे आखिरी वाले करनी से हल करते हैं। तो 10,000 का वर्गमूल कितना होता है, 100 होता है। तो 44 में आप जब 100 जोड़ेंगे तो कितना, 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। 12 4 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, सॉरी 12 है, तो 12 4 16, तो करनी कितना आ जाएगा लास्ट में, 16। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखना। जब करनी के अंदर करनी लगा हो, अलग अलग संख्याएं हो, तो लास्ट वाले करनी से हल करना शुरू करते हैं, उसका वर्गमूल निकालते, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें जितना वर्गमूल है इसमें जोड़ेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे, वही आंसर होगा। तो देखो 10,000 का वर्गमूल 100 होता है, 100 जोड़ोगे 44 में 144, 144 का वर्गमूल 12 हो गया, 12 का वर्गमूल, ओ सॉरी 144 का वर्गमूल 12, 12 4 जोड़ोगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4, तीसरा विकल्प से हो जाएगा, इस तरह से लगाना। अगला सवाल है, 3 करनी 8 करनी 16 भागे करनी 100/49 गुणा 3 एक करनी घात 125 बराबर है। तो देखिए इस तरह के सवालों में क्या करते हैं हम, ये जो करनी के अंदर संख्या लिखी तो इसके आवाज फैक्टर करके 3 के रूप में बनाते हैं, क्योंकि करनी घात 3 है, इसलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, ऐसे करेंगे, ऐसे। और 16 का वर्गमूल तो जानते हैं आप कितना होता है, 4 होता है, भाग का चिन्ह लगा देंगे। 100 का वर्गमूल होता है 10, 49 का 7 होता है। अब 5 को हम 3 बार फैक्टर करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 5 25 25 25, तो 5 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। और घात कितनी है, ये जो 3 करणीगत घात होती है 1/3 करेंगे, और इसमें भी ऐसे करेंगे, जो घात है तो 1/3 कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा, अब 2 की पावर 3 लिखेंगे, इसको कई बार लिखा है, 2 1 2 3 बार, 2 की पावर 3 लिखेंगे, और घात में घात का गुणा होता है हमेशा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, बटा 4 है, और यहाँ भाग का चिन्ह है, ये आपका 10/7 है, और गुणा इधर 3 से 3 कैंसिल, 5 हो गया। अब इसको हल करना है हमें, यहाँ 2/4 बचा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बचा, 1/2। अब देखो ये भाग का तो गुणा का कर दो, साइन बदल जाएगा,
भाग होता है तो गुणा कर दो, संख्या पलट दो तो 7 ऊपर जाएंगे, नीचे। ध्यान रखना जब भी भाग का साइन लगा हो तो उसको गुणा कर दो और संख्या पलट दो उसके पहले बाद में जो लिखी होती है। तो 7/10 आ जाएगा, गुणे 5 आ गया। 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो अब कितना है हमारा, ऊपर 7 बचा, 7 एकम 7, 2 दूना 4, नीचे 2 का गुणा 2 से तो 7। तो 7/4 आ गया ये। अब 7/4 है कहीं नहीं, 1/4 में है तो 4 का भाग करोगे तो 1/3/4 आ जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ध्यान रखना राइट आंसर क्या होगा, दूसरा, 1/3/4। अगला सवाल है, करड़ी 0.0000441 का मान है। तो ध्यान रखना इस जो भी संख्या लिखी हो, ध्यान रखना उसका वर्गमूल निकाल लो। अगर अंडर रूट है, ध्यान रखना यहाँ 2 घात मानी जाती है, करने का घात। अगर 3 होती है तो 3 के जोड़े बनाते हैं, और 2 है तो 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। ध्यान रखना। अब दशमलव, ध्यान रखना अगर 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा करने से। 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, अगर 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद बाहर आएगा। तो इसमें देखो अंक के बाद है, पहले 2 2 4 2 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद बाहर आएगा। तो 1 और 2 तो हो गया, 1 0 बढ़ा लो, दशमलव लगा दो इधर, तो 0.021 आएगा। कौन सा आंसर आएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ध्यान रखना दशमलव, ध्यान रखना अगर 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर आएगा, ठीक है, वर्गमूल निकालते हैं जब। और 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद, और 6 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद बाहर आएगा। रूट के अंदर जो भी संख्या लिखी है उसका वर्गमूल निकाल लो। फिर दशमलव देखो अंक के बाद है, अगर 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद बाहर लगा दो, और 2 अंक के बाद, 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद बाहर आ जाएगा, और 6 है तो 3 अंक के बाद। तो इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ध्यान रखना। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिए। जय हिंद।